सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी के बारे में। तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? अक्सर हम लोग देखे होंगे जो ऑपरेटर होता है हम उसका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जो हमारी क्रेन होती है, चाहे मोबाइल क्रेन ले लीजिए, टावर क्रेन ले लीजिए, तो उसको जो ऑपरेट करता है, जो ऑपरेटर होता है, उसका एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होती है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है ये क्या होता है, कौन देता है और इसका क्या काम है? अब देखिए, जैसे कि कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर कैसा कहलाता है? उसके डिग्री के बलबूते पे, क्योंकि उसने वो डिग्री किया है, बीटेक हो, डिप्लोमा है, जो भी हो उसका, उसके डिग्री जो है उसे उसका डेजिग्नेशन देती है। तो सेम क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है उसने कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा, कहीं ना कहीं काम किया होगा। तो जो एक्सपीरियंस होती है वो एक्सपीरियंस के बेस पे ही क्या होता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बनती है। अब कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? नथिंग बट लाइक एन एक्सपीरियंस, ठीक है, एक एक्सपीरियंस जैसा होता है। तो इसे कौन इशू करता है? इसे P&M डिपार्टमेंट और सेफ्टी डिपार्टमेंट मिलकर इशू करते हैं। तो क्या होता है, जब टेंडर आती है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो टेंडर में साफ साफ लिखा होता है कि हमारा जो क्रेन है वो 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और जो ऑपरेटर है वो 5 साल उसका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो तब क्या होता है, उस कंडीशन में जब टेंडर कंपनी लेती है तो उसका सारा जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो सारा पढ़ने के बाद जब वो हायर करती है क्रेन को या फिर ऑपरेटर को, तो उस समय वो चेक करती है कि कौन ऑपरेटर 5 साल से काम कर रहा है। अभी एक ऑपरेटर आएगा, बोलेगा कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो जो 10 साल से काम कर रहा है वो बोलेगा, तो उसको बोला जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस लेटर लेके आइए आप। तो वो जो एक्सपीरियंस लेटर है, उस एक्सपीरियंस लेटर को सारा चेक किया जाएगा, सच में ये बंदा काम किया था, कहाँ कहाँ किस किस प्रोजेक्ट में काम किया था। तो 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस अगर उसके पास रहेगा तब जाके उसका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बनने का वही मतलब है कि ये जो ऑपरेटर है ये कॉम्पिटेंट है, ये इसके लिए लायक है, ये काम कर सकता है। इसमें कुछ नहीं होता है, ये बस क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस नंबर होता है, इसमें कंपनी का नाम होता है, जो प्रोजेक्ट नाम है वो होता है और उसका डेजिग्नेशन होता है। अभी जैसे कि इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, सर्टिफिकेट नंबर सर्टिफाइड दैट मिस्टर सो एंड सो, डेट ऑफ बर्थ उसका सो एंड सो, डेजिग्नेशन मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, DL एक्सपायर डेट होता है और मोबाइल नंबर उसका होता है। सो उसके बाद जो मैटर है वो लिखा हुआ रहेगा, जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, जो भी हो, सो एंड सो। उसके बाद वो नीचे साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा अपना। उसके बाद जो है उसको ऑथराइज़ करेगा। कौन ऑथराइज़ करेगा? उसे P&M का जो हेड होते हैं और सेफ्टी के जो हेड होते हैं वो दोनों मिलकर उसको ऑथराइज़ करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इन दोनों ही लेते हैं। उसको इंटरव्यू लेने के टाइम पे पूछा जाता है उसको, आप किस तरह से काम करेंगे सेफ्टी में रहते हुए। तो इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन जो है कुछ सेफ्टी में पूछते हैं और कुछ P&M वाले ही पूछते हैं। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से उसे जो है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास रहेगा तो ऑपरेटर जो है पुराना है और वो कंपनी के तरफ से ऑथराइज है काम करने के लिए। अगर कोई ऑपरेटर नया आया हुआ है, उसे नहीं मिला है कॉम्पिटेंसी, उसका मतलब यह है कि उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कंपनी का जो नॉर्म्स होता है, जो टेंडर डॉक्यूमेंट का जो पॉलिसी होता है उसके पास वो मैच नहीं हो रहा है, तो इसके खातिर उसे कॉम्पिटेंसी नहीं मिल पाता है। आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, कुछ कॉम्पिटेंसी जो है हमेशा कुछ इस तरह लगा हुआ रहेगा। जैसा कि बैचिंग प्लांट का जो ऑपरेटर होता है उसके पास भी कॉम्पिटेंसी होता है, जो TVM का ऑपरेटर होता है उसके पास भी कॉम्पिटेंसी होता है, क्योंकि ये सब मशीनरी है, इन्हें चलाने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये इसका स्टिकर होता है, इसे चिपकाना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है केबिन पर, ताकि जब विजिटर आए या फिर कोई क्लाइंट आए या फिर कोई भी आए वो देखकर बोल सके कि हाँ यही बंदा है, इसके पास कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट है। यहाँ तक जो बार बाइंडर का मशीन होता है उसे भी जो ऑपरेटर करता है उसका भी एक कॉम्पिटेंसी, जो ऑपरेटर होता है उसका भी एक साइन होता है उसमें, ऑथराइज ऑपरेटर का, तो वो भी एज लाइक कॉम्पिटेंसी का ही माना जाता है। दोस्तों, ये वाला फोटो में आप लोग देख सकते हो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, मोबाइल प्लांट ड्राइवर ऑपरेटर कुछ इस तरह दिखता है, सर्टिफिकेट नंबर दिखता रहता है, सर्टिफाइड दैट मिस्टर सो एंड सो, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर डेट, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, और वो कौन सा क्रेन चलाता है, ये 15 हाइड्रा चलाता है, क्रेन चलाता है, क्या चलाता है, उसका नाम, फिर उसका जो सिग्नेचर होते हैं सेफ्टी का हेड और P&M का हेड, उनका सिग्नेचर उसमें लगता है।
दोस्तों जो रिगर वगैरह होते हैं, जो क्रेन ऑपरेटर होते हैं, उनको कभी कभी हम लोग थर्ड पार्टी से भी कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिलवाते हैं। जैसा कि बहुत सारे सेफ्टी के थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, ऑडिट के लिए आते हैं, तो उनके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग करवा कर उसे जो सेफ रिगिंग का उसे हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। वो भी कुछ इस तरह ही दिखता है। वो भी एक अच्छा मतलब गुड प्रैक्टिस होता है और एक बेनिफिट टाइप का ही बनता है कि हम बाद में शो कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटर लोगों को, हमारे रिगर लोगों को हमने थर्ड पार्टी के ज़रिए से हमने उसे ट्रेनिंग दिया था करके। दोस्तों ये भी एक टावर क्रेन ऑपरेटर का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ड्राइविंग लाइसेंस रहता है, उसका एक्सपायरी डेट रहता है, इंटरव्यू आई और उसका जो ऑथराइज्ड साइन होता है वो करते हैं P&M डिपार्टमेंट हेड से। देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरह दिखता है। ये वाला भी कुछ 400 टन का क्रेन का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। चाहे 400 टन क्रेन ले लीजिए या फिर हाइड्रा आप 14 टन वाला ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ जो है एक्सपीरियंस मैटर करता है, इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो कंपनी का पॉलिसी होता है, अकॉर्डिंग टू द टेंडर डॉक्यूमेंट। बस वो अगर रहेगा तो उसे कॉम्पिटेंसी बन जाएगा। अगर कॉम्पिटेंसी नहीं बनेगा तो फिर उसे मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग उसे अलो नहीं कर सकते हैं लिफ्टिंग करने के लिए। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि वो हमारा क्या बोलते हैं सेफ्टी पॉलिसी में है कि हमें कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी का कुछ एक सर्टिफिकेट है जो कि ऑपरेटर और रिगर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद कुछ इस तरह से उनको मिलता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है, क्या बोलते हैं गुड प्रैक्टिस भी होती है दोस्तों। ये वाला जो है थर्ड पार्टी की तरफ से इशू किया गया है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा गुड प्रैक्टिस है और जो इसका एक्सपायरी डेट है वो भी लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।